पकोड़े समोसों को भूल जाएंगे जब आप ये रेसिपी बनाएंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहनें, कैसी हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ आपकी दुआओं के साथ। तो सबसे पहले हमने गाजर को स्लाइस में काट लिया है, एक हमने खीरा ले लिया है, हाफ हमने शिमला मिर्च ले लिया है, उसको भी हमने स्लाइस में काट लिया है, और हमने 2 से 3 आलू जो है उसको हमने क्रश कर लिया है, यानी हमने कद्दूकस कर लिया। और उसको हमने बहुत ही अच्छा सा उसका पानी निकाल के अच्छी तरह निचोड़ के हमने इसको किसी बॉल में डाल दिया है। और तमाम जो हमने वेजिटेबल्स काटी थी वो भी हमने इसके अंदर शामिल कर देनी है। वेजिटेबल्स आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन मैंने एक ही गाजर ली है और एक हमने खीरा डाला है और हाफ के करीब हमने शिमला मिर्च इसमें शामिल की है। 2 से 3 आलू थे हमारे जो हमने कश कर लिए हैं। उसके बाद हमने 2 अंडे इसके अंदर शामिल करने हैं। 2 अंडे इसलिए हम एक बहुत ही मज़े की ये रेसिपी बना रहे हैं, तो हमने इसके अंदर अंडों का इस्तेमाल किया है, जो कि हम बेसन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। बहुत ही मज़ेदार और लजीज बनने वाले हैं। इसके बाद हमने इसके अंदर 4 चम्मच कॉर्नफ्लोर के शामिल किए हैं। हाफ टी स्पून हमने इसके अंदर ब्लैक पेपर शामिल किए हैं। 1 चम्मच के करीब इसके अंदर मैंने चिली फ्लेक्स शामिल की है। हाफ चम्मच इसके अंदर नमक भी शामिल किया है। यही इंग्रेडिएंट जाएंगे क्योंकि मसाले हम इसमें ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो इसी को हमने बहुत ही अच्छा सा इसके अंदर मिक्स करना है। क्योंकि ये जब तक हमारा मिक्स होता है, आपको अगर मेरी वीडियो इधर अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये आपकी तरफ से हमारे लिए प्यार और मोहब्बत होती है। तो इसके साथ ही हमने बहुत ही अच्छा सा इसको मिक्स करना है, क्योंकि ये हमने इसको झटपट से तैयार करना है। ये फौरी तैयार होने वाली ये रेसिपी है। तो इसको हमने मिक्स करने के बाद साथ ही हमने इसके ऑयल भी गरम रख दिया था, ताकि ऑयल गरम हो जाए तब तक हमने इसको मिक्स कर लिया। और ऑयल गरम होते ही हमने जो ये बना के रखा था बैटर, इसको हमने इसके अंदर 1 बाय 1 करके चम्मच की मदद से हमने शामिल करना है, क्योंकि हाथों की मदद से ये इसके अंदर नहीं आएगा। इसलिए चम्मच के साथ ही हमने इसको सेट करना है, क्योंकि ये बहुत हमारा लिक्विड सा होगा। और इसके साथ ही हमने इसको इसकी अच्छी सी शेप देते जाना है। आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से इसको शेप दे सकते हैं। तो मैंने गोल से या जैसे भी आप इसको शेप दे सकते हैं। तो मैंने 1 बाय 1 करके इसके अंदर ये डाल दी गई हूँ, एक एक चम्मच भर के, ताकि ये हमारे बहुत ही अच्छे से स्नैक्स तैयार हो सके, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनने वाले हैं। क्योंकि आजकल पकोड़े और समोसे खा खा कर सब ही जो कहते हैं कि उनके पेट ख़राब होते हैं, लेकिन ये एक ऐसी रेसिपी है जिससे आपका पेट भी नहीं ख़राब होगा और बहुत ही मज़े की बनने वाली है। बच्चों को तो ये बहुत ही पसंद आने वाली है, क्योंकि इसमें मिर्च मसाले का हमारा ज़्यादा इस्तेमाल नहीं है। तो ये बहुत ही टेस्टी बनने वाले हैं, क्योंकि अंडा शामिल किया है। अंडा बहुत ही अच्छा इसके अंदर जायका देगा। बाहर से जो है क्रंची और अंदर से सॉफ्ट, इतनी मज़े की ये रेसिपी बनने वाली है। जब एक तरफ से ये स्नैक्स पक जाए तो आपने इसकी साइड चेंज कर देनी है। आपने 1 बाय 1 करके इसको साइड चेंज कर देनी है। अगर आपस में ये जुड़े भी होंगे तो आपने बहुत ही अच्छे से ये आराम से अलग भी हो जाएंगे, क्योंकि ये इतने हमारे हार्ड नहीं है। इसलिए हमने इसको 1 बाय 1 करके एक तरफ से पका के और दूसरी साइड इसकी चेंज कर देनी है, क्योंकि ये बहुत ही मज़े की और झटपट से बनने वाली रेसिपी है। रमज़ान के लिए तो ये बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि हम जब पकोड़े समोसे खा खा कर तंग आ जाते हैं तो हमें कुछ अलग ही चाहिए। तो इसलिए इससे बेहतरीन ऑप्शन और कोई भी नहीं होगी। तो आपने इसी तरह 1 बाय 1 करके इसको निकाल लेना है। बहुत ही मज़े के और लजीज बनने वाले हैं ये, क्योंकि हमारे लिए ये एक ऐसी रेसिपी है जो कि झटपट से तैयार हो जाती है। और हमारे पास इतना टाइम भी नहीं होता रमज़ान में कि हम ज़्यादा काम कर सकें, और इसलिए हमारी ये रेसिपी बनकर रेडी हो गई है। आप देख सकते हैं बाहर से क्रंची और अंदर से सॉफ्ट। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ, फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।